हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो आज कम्प्लीटली मोटिवेशनल होने वाला है और ये उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनके पास अपना 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस है। अभी लगभग 2 दिन पहले मैं एक शेफ से मिला, ठीक है। 1 to 1 मेरी उनसे मीटिंग हुई और वो एक अपने लिए जॉब तलाश कर रहे थे। अब यहाँ पे जो शेफ का एक्सपीरियंस था, लगभग उन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है, 25 प्लस ही होगा। लगभग उनकी उम्र 45 साल है। बट करंट में जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे जो उनकी उम्र है, जो उनका एक्सपीरियंस है या उनके पास जो टैलेंट है, वो आपस में मैच नहीं खा रहा है। और यही अधिकतर होता है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस होता है, उसके कंपेयर करेंगे हमारी सैलरी से या जो हमको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से अपने टैलेंट को पहचानें। अगर आप अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाओगे तो कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। यहाँ पे उन शेफ़ से मैं मिला, यहाँ पे उन शेफ़ से मैंने यहाँ पे उन शेफ़ से मैं मिला और वो शेफ़ भी हमारे गढ़वाल से थे, ठीक है। तो थोड़ा-सा एक अपना जैसा फ़ील हुआ, ठीक है। और बुरा भी लगता है कि लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस और इतनी कम सैलरीज़ में और बहुत ही बेकार कंडीशंस में वो काम कर रहे होते हैं। अब मैंने उनसे क्वेश्चनिंग करी कि शेफ़, मैंने कहा शेफ़ आपका मैं अगर जो रिज़्यूम देख रहा हूँ, ठीक है, आपके पास तो इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास इतना टैलेंट है। तो उन्होंने मुझसे ही क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी कि शेफ़ आपके जैसा टैलेंट नहीं है। तो मेरा उनसे मैंने पूछा कि शेफ़ आप और मैं दाल मखनी बनाते हैं और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी दाल मखनी ज़्यादा अच्छी होगी और मेरी दाल मखनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। उन्होंने फिर से मुझे क्वेश्चन किया कि शेफ़ आप तो पढ़े लिखे हो। तो मैंने बताया कि भैया मैं तो सिर्फ़ 12वीं पास हूँ, ग्रेजुएशन करने की सोच रहा था, नहीं हो पाई और जस्ट डिप्लोमा किया है। और मैं आपका रिज़्यूम देख रहा हूँ, सेम आपने भी सेम यही किया है। आप तो ग्रेजुएट हो, बल्कि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो और आपने भी डिप्लोमा वहाँ पे किया है। अब उन्होंने बोला कि आपका फैमिली बैकग्राउंड शेफ़ अच्छा होगा, आपको लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। मैंने बोला कि भैया शेफ़ देख लीजिए, मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल ही हम लोग एकदम नीचे से आए हैं, ठीक है। मैं तो कंप्लीटली हिंदी स्कूल्स में पढ़ा हूँ। 11वीं 12वीं मैंने एक सरकारी इंग्लिश स्कूल में पढ़ी, जो कि एयरफोर्स का हमारा स्कूल होता था, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग 2000 लगभग 4 तक स्लम्स में रहे, मतलब कि झुग्गी झोपड़ी जिसको बोलते हैं, हम लोग वहीं रहे दिल्ली के अंदर। तो वो सुन के हैरान हो गए। उनका फिर क्वेश्चन था इसके बाद उन्होंने बोला कि शेफ़ आपने कंप्यूटर सीख लिया होगा, मैनेजमेंट सीख लिया होगा। तो मैंने कहा शेफ़ ये तो आप भी सीख सकते हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास हमने स्कूल में कोई कंप्यूटर नहीं सीखा और कंप्यूटर भी अगर मैंने सीखा तो मैंने सीखा 2008 या 9 में, जब मैं शिप के अंदर गया तो वहीं कंपनी के कंप्यूटर से मैंने कंप्यूटर सीखा और उसके बाद जब मुझे सैलरीज़ मिली तो मैंने अपना लैपटॉप लिया। इतनी सब बात होने के बाद शेफ़ को मैंने बोला शेफ़ मैं देखता हूँ, जो भी मेरे से बेस्ट हो पाएगा आपके लिए मैं वो ज़रूर करूँगा। बट मैं आपसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करना चाहता हूँ ताकि इसको मैं एक वीडियो फॉर्मेट में जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये सिचुएशन हर किसी के सामने आएगी जब उनकी एज थोड़ी बढ़ जाएगी, उनकी जो शारीरिक स्थिति नहीं रहेगी काम करने की, और अगर वो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाएंगे तो सेम जिस तरीके की आपकी कंडीशन अभी है उनकी भी होगी। मेरा उनसे पहला क्वेश्चन था कि शब जब आपने करियर की स्टार्टिंग करी, आपने जब डिप्लोमा किया, आपका गोल क्या था? तो उन्होंने मुझे बताया मेरे 2 गोल थे। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं विदेश जाना चाहता था, ठीक है? मैं जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था क्योंकि मेरे परिवार के लोग वहाँ पे कुछ रहते थे और उनका मानना था कि अगर तुम कोई डिप्लोमा कर लोगे और अच्छा थोड़ा खाना बनाने लग जाओगे तो हम तुम्हें बुला लेंगे। और उनका वो सपना पूरा भी हुआ। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कोई और एम रखा था? उनका जो दूसरा एम था, उनका एम था कि मुझे एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपने स्टार्टिंग करी और मैंने देखा कि आपके रिज्यूम के अंदर 3-4 साल के अंदर आप लोग कॉमी 1 बन गए। तो क्या आपने अपने जो एम को, जो एग्जीक्यूटिव शेफ था, क्या उसको चेंज किया? क्या एग्जीक्यूटिव शेफ के अलावा आप सोचने लग गए कि मुझे कॉर्पोरेट शेफ भी बनना है, ठीक है, मुझे जनरल मैनेजर भी बनना है, अपने खुद के स्टार्टअप करने? तो उनका आंसर नो था। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, क्या कभी आपने एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए अप्लाई किया? तो उनका आंसर भी नो था। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए हम लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे या उस चीज़ के पास तक हम लोग पहुँचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमको वो कभी नहीं मिलेगी। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन स्टार्ट किए कि जब आप विदेश चले गए, विदेश से वापस आए, उसके बाद आपने क्या किया?
क्योंकि उस समय पर आपके पास पैसा भी था और उस समय आपके पास एक्सपीरियंस भी था। तो क्वेश्चनिंग चालू हुई, तो उन्होंने बोला जब मैं वापस आया तो मैं फिर से किसी 5 स्टार होटल में नौकरी करना चाहता था, क्योंकि जर्मनी में, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम होता था, हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी होती थी, ठीक है, हमको सैलरीज़ बहुत ज़्यादा मिलती थी। बट जब मैं इंडिया में वापस आया तो 5 स्टार होटल की सैलरी जो बहुत ही कम थी, या मैं किसी रेस्टोरेंट में अप्लाई करता था, सैलरी तो थोड़ी ठीक मिल जाती थी, पर वहाँ पे जो मेरा एक कंफर्ट ज़ोन मुझे मिल चुका था या जो आराम मुझे मिल चुका था, वो वहाँ नहीं मिल पाता। तो इस कारण मैं कई सालों तक खाली रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैसा था, तो हमेशा दिमाग में रहता था कि अभी तो पैसा है, फिर से नौकरी ढूँढ लेंगे, और यही करते-करते कई साल बीत गए और उसके बाद मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट को जॉइन कर लिया, क्योंकि 5 स्टार होटल में तो नौकरी नहीं मिल रही थी और मैं तब से ऐसे ही चल रहा है। अब मेरे क्वेश्चन थे कि शेफ़, जब आपने एक छोटे से रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया, तब आपके मन में नहीं आया कि क्या मुझे फिर से अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि जो मेरे पास पैसा था, थोड़ा तो वो ख़त्म हो गया, कुछ मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ ले ली और उसके बाद जो पैसा बचा था, उससे रेस्टोरेंट स्टार्ट हो ही नहीं सकता। मैंने क्वेश्चन किया कि अगर मैं आपको किसी से मिलवा देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 अभी आप यहाँ पे ले रहे हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी सिर्फ 35,000 होगी और आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप लगभग 2 साल तक रेस्टोरेंट को छोड़ के नहीं जाओगे, और यहाँ पे 2 साल के बाद आपको रेस्टोरेंट के अंदर एक हिस्सेदारी या भागीदारी मिल जाएगी, मतलब कि आप पार्टनर बन जाओगे। तो क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हो? तो वो सोच में पड़ गए और उनकी हाव-भाव से मुझे लगा कि वो मना ही कर देंगे। अब उन्होंने ना हाँ बोली है, ना बोली है, वो एक अलग प्राइवेट टॉक है, बट जर्नली यहाँ पे क्या था कि वो डर गए, ठीक है? डर इसलिए गए क्योंकि उनके पास ये बिल्कुल ही एक नई सिचुएशन थी कि भई अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 साल तक मैं सिर्फ़ इतनी कम तनख्वाह में काम करूँगा, ठीक है? बाद में क्या होगा? तो वो वहाँ पे लगभग से डर गए। अब यहाँ पे ये स्टोरी समाप्त होती है। अब मैं यहाँ से आप लोगों को कुछ लर्निंग्स देने वाला हूँ। सबसे पहली लर्निंग यही है कि हमको अपने गोल को निर्धारित करना है। आपको एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, आप एग्जीक्यूटिव शेफ बनिए, बट जैसे-जैसे आपकी सिचुएशंस बदल रही है, आप कॉमी 1 बन गए हो, सीडीपी बन गए हो, तो आपको अपने उस एम को आगे बढ़ाना है, ठीक है? ये नहीं है कि आपको सेट हो जाना है, क्योंकि जो ये शेफ थे, ये कहीं के एग्जीक्यूटिव शेफ तो बन गए, जो उन्होंने सोचा था, उनको वो मिल गया। बट उनके वो मिलने से उनकी जो फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं हुई, उनको हम वहाँ पे सक्सेस नहीं बोल पाएँगे या सक्सेसफुल नहीं बोल पाएँगे। तो आपको अपने एम डिसाइड करने हैं, एम के पीछे कंसिस्टेंटली काम करना है और समय-समय पर अपने गोल को बदलना है। और जब भी आपको मौके मिल रहे हैं, चाहे विदेश में जाने का, कहीं पे जाने का, आपको जाना है। आपको सिर्फ़ ये सोच के नहीं रुक जाना है या डर जाना है कि वहाँ पे जाके क्या होगा, कैसा होगा। इसके बाद जब आप अपने लक्ष्य के बहुत ही समीप या करीब पहुँच जाएँ, मान लीजिए आप एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ बन जाएँ, तो वहीं पे नहीं रुक जाना है। उसके बाद आपको आपका जो एक टैलेंट है अंदर, और यहाँ पे सब लोगों के लिए है, और इस पॉइंट में मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को हर एक शेफ़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सिर्फ़ एक शेफ़ का टैलेंट सिर्फ़ खाना बनाना नहीं है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक शेफ़ का टैलेंट है कि वो किस प्रकार से एक फूड बिज़नेस को प्रॉपर्ली रन करे, ऑर्गनाइज़ करे और प्रॉफ़िटेबल बना के लाए। और आप अगर इस चीज़ को मानते हैं, आप देखेंगे जितने भी शेफ़ हैं जिनको आप टीवी में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। वो सिर्फ़ एक खाना बनाने के पीछे नहीं बैठे हुए। उनके पीछे उनकी कंपनी चल रही है, जैसे हमारे साथ भी यही है, हम भी अपने बिज़नेसेस कर रहे हैं, ठीक है? सभी कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो टैलेंट है, वो सिर्फ़ खाना बनाना नहीं है। खाना बनाना सिर्फ़ एक स्किल है। टैलेंट आपका है कि आप किस प्रकार से फूड आउटलेट को प्रॉपर्ली रन कर पाओगे। अब यहाँ पे अगर इस समय अगर आप देखोगे, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी होती है या आपको भी मिल जाएँगी कि अगर आप एक काम करके दिखा देते। जैसे कि मैंने उन शेफ़ से बोला कि आप ऐसा करके दिखाइए, आपको रेस्टोरेंट के अंदर भागीदारी मिल जाएगी। लोग बैठे पड़े हैं, बट हम पे नहीं हिम्मत होती। और अभी जो उनकी सिचुएशन है, ठीक है, उनकी फैमिली भी होंगी, तो वो अब आगे नहीं बढ़ पाएँगे। बट मैंने तब भी उनको बोला है, जब जागो तब सवेरा है, ठीक है? और आप हिम्मत कीजिए, आप जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो इस छोटी सी स्टोरी या इस क्वेश्चनिंग से हम लोगों को ये पता चलता है कि हमको अपने एम डिसाइड करने हैं, समय समय पर अपने एम्स को बदलना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है,
कोई नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है तो उससे हमको नहीं डरना है, ठीक है? और जो हम लोग चाहते हैं उसके लिए हमें अप्लाई ज़रूर करना है। और एक शेफ़ का काम सिर्फ़ खाना बनाना नहीं है, हमारा काम एक ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाना है, एक कंपनीज़ को चलाना है, ठीक है? और क्योंकि अगर हम लोग सब के सब खाना ही बनाने लग जाएँगे, तो जो हज़ारों, लाखों बच्चे हर साल पास आउट करके आ रहे हैं कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूट से, वो कहाँ जाएँगे? तो सारे के सारे मिलके क्या खाना ही बनाएँगे? आप एक उम्र तक ही खाना बना सकते हो, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, कमान सँभालनी है, तभी आपका जो एक्चुअल टैलेंट है वो बाहर निकल के आएगा। नहीं तो अगर आपको सिर्फ़ खाना बनाना ही आता है तो अपने घर में खाना बनाइए, कॉमर्शियली क्यों बनाते हैं, ठीक है ना? अगर आप अपने टैलेंट की बात करते हो। तो होपफुली आप लोगों को ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। नई चीज़ें भी आपको समझ आई होंगी अपनी लाइफ़ से रिलेटेड, और आप इनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करोगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।